नमस्कार मित्रों। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में हमारे नेट के पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे गए हैं और जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति की विशेषता के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, वैदिक संस्कृत में लिर स्वर का प्रचलन नहीं था। ये सही उत्तर होगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत में लिर स्वर का प्रचलन था। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य है पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी, समास विधि दोनों में थी। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी, समास विधि दोनों में थी। अगला प्रश्न, पाली में कौन सी भाषा वैज्ञानिक विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 3, पाली में कौन सी भाषा वैज्ञानिक विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा सी, पाली में द्विवचन है। पाली में द्विवचन नहीं है, क्योंकि पाली में एक वचन और बहुवचन है। अगला प्रश्न, मिलान करना है। प्रश्न नंबर 4, राजस्थानी, शेरसैनी, शोरसैनी, अश्मी, मागधी से पहाड़ी किस अपभ्रंश से निकली है? तो वो खस से निकली है और लहंदा पैसाची से निकली हुई है। ये इसका सही मिलान होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आधुनिक आर्य भाषाएं वियोगात्मक हैं, सही है। रे का उच्चरित रूप लुप्त हो गया है, सही है। आ, का, ख, ज, फ आदि ध्वनियाँ आधुनिक आर्य भाषाओं में आ गई हैं, सही है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 6 का सही उत्तर होगा सी, ढूंढानी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ये नहीं है। ढूंढानी जयपुर के आसपास बोली जाती है, तो ये गलत है। बाकी का ये मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाती, अलवर, गुड़गांव का कुछ भाग है इसमें, गुजराती, गुजरात, लाट प्रदेश, यहाँ बोली जाती है। अगला प्रश्न, देवनागरी में कौन सी विशेषता है? प्रश्न नंबर 7, देवनागरी में कौन सी विशेषता है? प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा डी, ये सभी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि में। ध्वनि और लिपि की एकता, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, यांत्रिक सुविधा एवं आशुलेखन। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी के जनक की संज्ञा से किसे अभिहित किया जाता है? आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 8 का सही विकल्प होगा बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। इसे आप ठीक कर लें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भाषा के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, सही है पूछा है। भाषा के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा डी, सभी सही है। राजभाषा, राजकाज की भाषा एवं संवैधानिक शब्द। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के आम जन द्वारा प्रयुक्त भाषा। मातृभाषा, जन्म के साथ परिवार में रहकर बोलना समझना सीखते हैं। 9 का सही उत्तर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में पद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10, भाषा के संबंध में पद किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी, वाक्य में प्रयुक्त वर्णों की सार्थक इकाई को। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज वृत्त संग्रह का प्रकाशन कब हुआ?
शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह वृत्त संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है सी, 1883 में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा में सरोज वृत्त संग्रह से पूर्व किन दो कृतियों का उल्लेख किया गया है? 12 का सही उत्तर होगा ए, महेश दत्त का काव्य संग्रह एवं मातादीन मिश्र का काव्य रत्नाकर। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसने कहा है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। 13 का सही उत्तर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कोलकाता से प्रकाशित हिंदी पत्र विशाल भारत का संपादन किस काल में किया? प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा डी, 1928 से 1937 तक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को चारण काल संज्ञान से किसने अभिहित किया? 15 का सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, पुष्ट मार्ग का दूसरा नाम बताइए। पुष्ट मार्ग का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ए, वल्लभ मार्ग या वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी की है। अगला प्रश्न, त्रिच कहानी के लेखक हैं। त्रिच कहानी के लेखक हैं 17 का सही उत्तर होगा सी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है। नहीं है पूछिए, चौथे सप्तक के कवि नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी, रामकुमार वर्मा। राजकुमार कुंभज हैं, अवधेश हैं और श्रीराम वर्मा हैं। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने सदा सुखलाल एवं लल्लूलाल से पूर्व प्रकाशित किस पुस्तक को खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना स्वीकार किया? प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ए, भाषा योग वशिष्ठ, जिसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रवासी लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, कौन सी दृष्टि भाषा पर जोर देती है तथा मानती है कि भाषा पाठक को जागरूक बनाकर भाषा संरचना देखने में मदद करती है? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर, प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा बी, रूपवादी दृष्टि। अगला प्रश्न, कौन सा कथन प्लेटो के काव्य सिद्धांत के संदर्भ में असत्य है? ध्यान रखिएगा, काव्य सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन है। काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न आवश्यक है, यही असत्य है। 22 का सही उत्तर होगा ए, काव्य और कला देवी प्रेरणा है, सही है। प्लेटो स्वभाव से कवि और शिक्षा से दार्शनिक हैं, सही है। कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का नहीं प्रतीयमान वस्तुओं का चित्रण करते हैं, सही है। 22 का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, अरस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अरस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अरस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा डी, अरस्तु की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रीय है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ की पुस्तक है लिरिकल बैलेड्स, इसके 2 भाग हैं और ये बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेज की पुस्तक है।
अगला प्रश्न, टी.एस. इलियट जिसे विदग्ध या वेदग्ध कहते हैं, आई.ए. रिचर्ड्स उसे खालिस्तान कहते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स उसे क्या कहते हैं? 25 का सही उत्तर डी, आई.ए. रिचर्ड्स उसे विडंबना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कॉलरिज के अनुसार कौन सा लक्षण मौलिक प्रतिभा का नहीं है? कॉलरिज के अनुसार कौन सा लक्षण मौलिक प्रतिभा का नहीं है? प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा बी, कविता का शिल्प अभ्यास से नहीं अंतःस्फूर्त है। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य है पूछा है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी, कलाकृति की अखंडता पर सभी का आग्रह है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा डी, कलाकृति की अखंडता पर सभी का आग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, फैंटेसी का प्रयोजन क्या है? फैंटेसी का प्रयोजन क्या है? 28 का सही उत्तर होगा डी, मनोरंजन, कल्पना, यथार्थ से पलायन। फैंटेसी का ये सभी प्रयोग हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा डी, स्वेद। विरीणा, हर्ष, अमहर्ष, निर्वेद, ग्लान ये सभी हैं, स्वेद नहीं है। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम बताइए। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ए, ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न, विखंडन के समर्थक हैं, विखंडनवाद, विखंडनवाद के समर्थक कौन हैं? जैक देरिदा। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर बी, देरिदा। अगला प्रश्न, लोहिया की चौखंबा योजना के 4 स्तंभ में नहीं है। लोहिया की चौखंबा योजना के 4 स्तंभ में नहीं है, तो वो नहीं है। 32 के सही उत्तर होगा ए, दृश्य श्रव्य मीडिया। गांव प्रांत केंद्र हैं, लेकिन दृश्य श्रव्य मीडिया नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी लोग और उनके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा डी, भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। अगला प्रश्न, अस्तित्ववाद से संबंधित चिंतक हैं। अस्तित्ववाद से संबंधित कौन है? 34 का सही उत्तर होगा सी, ये सभी। पास्कल भी हैं, नीत्शे भी हैं, ये दोनों अस्तित्ववाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, अक्करमासी किसकी रचना है? शरण कुमार लिम्बाले। अक्करमासी शरण कुमार लिम्बाले। गोंडवाना किसकी रचना है? तो दया पवार। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमसराय। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, किस चिंतक ने साइन भाषा चिन्ह को डिफरेंशियल माना है? प्रकृत्या भिन्नता मूलक। किसने माना है भाषा चिन्ह को? प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ए, शश्यूर। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नामवर सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य में नवजागरण नाम देने का श्रेय किसको है? नामवर सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य में नवजागरण नाम देने का श्रेय किसको है? सीधे सीधे कहें तो नवजागरण नाम किसने दिया? तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा डी, रामविलास शर्मा।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के पहले घर फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की? सीधा सा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं के लेखक हैं। यह पुस्तक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण। इसका सही उत्तर होगा ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न सुमिलित करने हैं। नव पल्लव किसकी रचना है? दुलाई चंद मुंडा की है। सपनों की दुनिया बलदेव मुंडा की है। और पुरखा लड़ाके किसकी रचना है? वंदना टेटे की है। ये प्रवासी साहित्यकार हैं। प्रलाप सुशीला सामंत की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है? इसमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है? और ये सारी की सारी कविताएं हमारे यूजी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा डी, शासन की बंदूक। ये लंबी कविता नहीं है, बाकी ये तीनों लंबी कविताएं। अगला प्रश्न, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखला रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, कबीर तेरी शरण आया राख ले हो भगवान, उक्त पंक्ति में भक्ति का कौन सा रूप उभर कर आता है? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा ए, प्रपत्ति, अर्थात ईश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना। अगला प्रश्न, और ये बहुत पूछा जाता है और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है? प्रश्न नंबर 45, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर है अबुल हसन, सी। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने मैथिली में किस नाम से लेखन कार्य किया? नागार्जुन ने मैथिली में पूछा है, किस नाम से लेखन कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यात्री नाम से। नागार्जुन तो था ही, वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, और ये प्रश्न केबीसी में पूछा जा चुका है। नागार्जुन का मूल नाम, तो ये इनका मूल नाम था, बाबा भी इन्हें कहते थे, और यात्री मैथिली भाषा में रचना की, तब इनका नाम पड़ा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध ने सबसे पहले खालिस्तान का प्रयोग किया? मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग किया? फैंटेसी का। 47 सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ए, व्यंग एवं यथार्थ, क्योंकि वर्मा जी व्यंग नहीं किया करती थीं, वेदना और पीड़ा उनके काव्य में भरी पड़ी है। ब्रह और प्रकृति व्यापार, ब्रह का तो उनका काम ही है, दुखवाद और रहस्यवाद ये सभी हैं, लेकिन व्यंग और यथार्थ का चित्रण नहीं किया है। अगला प्रश्न, नेह महाब्रज भाषा प्रवीण किस कवि को कहा जाता है? नेह महाब्रज भाषा प्रवीण किस कवि को कहा जाता है? 49 का सही उत्तर होगा बी, घनानंद। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता का किस रचना को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है?
प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा डी, प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र हिंदी के प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी में नहीं है? तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मुंशी चुन्नीलाल। और मुंशी चुन्नीलाल आचार्य शुक्ल जी ने जिसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है उसके पात्र हैं। और वो किसे माना है? परीक्षा गुरु। तो ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं। और ये बाकी सर्व सुख मेरठ के अग्रवाल बनिया हैं और इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। दौलत राम सर्व सुख का बड़ा बेटा है और ये ज्ञानो दौलत राम की पत्नी है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास में कौन सा प्रकरण नहीं है? आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो जान लें। परीक्षा गुरु उपन्यास में 41 प्रकरण हैं। तो उन्हीं 41 में से कौन सा प्रकरण नहीं है? प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा ए, सत्संगत। ये प्रकरण नहीं है, बाकी ये हैं संगति का फल, मित्र मिलाप, सौदागर की दुकान। और ये सौदागर की दुकान प्रथम प्रकरण है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, सत्य के लिए किसी से डरना नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। यह कथन किसका है? किस उपन्यास से लिया गया है ये कथन? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये कथन बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है। अगला प्रश्न, पंजाब के दलित जीवन की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? प्रश्न नंबर 54, पंजाब के दलित जीवन की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा बी, धरती धन्ना अपना। आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।